पहले ये है शोल्डर कॉइल, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, और ये इसका कनेक्टर है, और ये है शोल्डर कॉइल आपकी, ठीक है। 1.5 टेस्ला HD शोल्डर अरे कॉइल है। ये होता है दोस्तों, हम शोल्डर के लिए यूज़ करते हैं। एक ये आती है ओपन में, आप यहाँ से हाथ डाल के, बहुत ईजी, मेरे को ये बहुत ईजी लगती है। और एक दूसरी कॉइल से भी आती है, वो बिल्कुल यहाँ पे रख के सेट करके, कंधे पे सेट करके, जैसे ये हमारा कंधा है, यहाँ पर कॉइल को ऐसे रखना पड़ता है और ऐसे सेट करना पड़ता है। लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेशेंट को मूवमेंट करता है तो प्रॉपर सेट नहीं हो पाती। अब ये कॉइल से क्या है, इसके अंदर हाथ रख दो, सेट हो जाता है, और फिर बाइंडर से सेट कर दो और पैडिंग वगैरह कर दो, ये बहुत ईजी होती है, ठीक है। ये हमारी होगी शोल्डर कॉइल्स, ठीक है। दूसरी कॉइल से दीजिए, आप इधर आइए। ये हो गई हमारी दोस्तों शोल्डर कॉइल। और अब हम बताते हैं, ये है हमारी नी, ये HD नी कॉइल है, ठीक है। HD नी कॉइल अरे कॉइल है ये इसका कनेक्टर है, ठीक है। ये इसका कनेक्टर है, आप ये देख सकते हैं, ये इसका कनेक्टर है। इसमें बेसिकली इसमें नी कॉइल में एक आता है जिसमें सिर्फ नी होता है, और पर जो हमारे पास ये कॉइल है, इसमें क्या कहते हैं, आपका फुट हो गया, एंकल हो गया, नी हो गया, हम लोग रिस्ट भी कर लेते हैं, इसमें रिस्ट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं, एल्बो कर लेते हैं, ये सारे स्कैन्स भी हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको दिखा दी, ये पूरी कॉइल, ये हमारी नी HD कॉइल है, ये आप देखो। ये इसके लिए, ये बेसिकली जो पैड लगा हुआ है, ओपन करिए सर इसको, हाँ यहाँ से ओपन करो इसको, हाँ ये ओपन होगी कॉइल, ये ओपन होगी। और जो ये पैड लगता है, ये एंकल और फुट के लिए लगता है, नी के लिए यूज नहीं होता। नी के लिए हम बीच में इसमें पैड लगा देते हैं और पेशेंट का नी रख देते हैं, तो बस उसे प्रॉपरली सेट कर देते हैं। जो ये पैड यूज होता है, ये यूज होता है एंकल के लिए, ठीक है, एंकल और फुट के लिए। ये हमारी होगी नी कॉइल, इसके बारे में ये आप पूरा देख सकते हैं, ये हमारी नी कॉइल है, ठीक है दोस्तों। ये लिखा है HDTR पॉइंटेड एक्समेटी कॉइल है ये, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है और बहुत इजी और बहुत सही है कॉइल। अगर आपको राइट साइड में स्कैन करना है तो राइट में कर लो, वरना आप इसको यहाँ से ओपन करके, ठीक है, यहाँ से ओपन हो जाता है, और इसको आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो। ये थोड़ा, हाँ, ये जैसे यहाँ से टाइट हो रहा है, इसको हमने ओपन कर लिया, ये देखो ये लेफ्ट साइड में आ गई। ऐसे राइट आप लेफ्ट, इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे हो जाता है। इसमें पूरा बना रखा है, कितने डिग्री पे आपको रखना है, कितना क्या करना है, वो सारा इसमें बना रखा है, कितना राइट में रखना है, कितना लेफ्ट में रखना है। तो आप MRI करेंगे तो कौन कौन से कॉइल का यूज़ करना है, वो आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ इस वीडियो में। सर अब ये कॉइल हटा दीजिए, ऐसे नहीं, ये आपको लगाने का थोड़ा तरीका होता है, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रखिए बस। अब इसको वहीं रख दो आप, नीचे से आराम से उठा के। आप हमारे व्यूअर्स के लिए नई कॉइल लेके आओ, दूसरी बताते हैं, हाँ वो लेके आ जाओ, हाँ ये लेके आ जाओ, हाँ इसको आराम से उठा लीजिए आप। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है बॉडी कॉइल, ये है बॉडी कॉइल, ठीक है, ये बॉडी कॉइल है। और इसमें मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैं एक्साइट या HDXC पे काम करता था, तो उसमें क्या होता था, उसमें नीचे भी कॉइल होती थी, ऊपर कॉइल्स होती थी। तो इसमें क्या है, इनबिल्ड है, टेबल इनबिल्ड कॉइल है। आप ये देख सकते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 के हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे दिया है 3 4 2 3 और 1 2 3। हमें पेशेंट को अगर 1 2 3 में करना है तो यहाँ मिड में होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। अगर LS स्पाइन करने, तो अगर पेशेंट हमारा प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में जा रहा है, फीट फर्स्ट, तो उसका अम्लाइकस यहाँ मिड में होना चाहिए, ठीक है, LS स्पाइन के लिए। ये 1 2 है, तो उस बीच में होना चाहिए। अगर आप 2 3 पे रख रहे हैं तो 2 3 पे ऐसे आएगा पेशेंट, और अगर आपको रखना है तो 3 4 पे रखना है, तो उसी हिसाब से आपको ऊपर की कॉइल भी सेट करनी है। अगर आपका पेशेंट 2 3 पे है तो ऊपर वाला सिस्टम भी आपको, ऊपर वाली कॉइल भी आपको 2 3 के हिसाब से सेट करनी है। तो ये भी HD में है हमारी कॉइल्स, ये देखें, एक्सप्रेस कॉइल है ये, एंटीरियर अरे कॉइल। क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इसमें। उससे पहले मैंने एक्साइट, HDXC बहुत सारी मशीनों पे काम किया, पर ये ऑप्टिमा 60 मशीन है, लेटेस्ट मशीन है ये ऑप्टिमा 360। इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसके।
तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, उस हिसाब से प्रॉपर इसको सेट करना होता है। ये सारा कुछ आपका पोजिशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस हिसाब से पोजिशन कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी क्वालिटी, और आपका पेशेंट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ या आपकी कॉइल ऊपर नीचे जा रही है तो थोड़ा ऊपर, या जहाँ पे आपके सेट नहीं है प्रॉपर कॉइल तो वहाँ पे क्या है ग्रेनी आएंगे इमेजेस। तो आपको प्रॉपरली वैसे सेट करना है कॉइल्स को। तो कैसे सेट करते हैं, किस हिसाब से रखते हैं पेशेंट को किस हिसाब से पोजिशनिंग करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको कॉइल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी हटा दो, ये है बॉडी कॉइल। MRCP हो, एब्डमन हो, पेल्विस हो, और कितनी बार अगर हमें फोरआर्म करना वो भी मैं इस पे ही करता हूँ। तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इस पर। सर ये शोल्डर कॉइल भी वहीं रख दो, शोल्डर कॉइल नीचे रख दो सर, इसको वहां नीचे रखो आराम से। अब हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आओ वो वाली कॉइल, वो सिंगल हेड सिंगल चैनल कॉइल है। हाँ ये नीचे वाली, हाँ ये सिंगल चैनल कॉइल है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है ब्रेन्स कॉइल में प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, जो HD कॉइल है हमारी ये, ठीक है। ये टेबल इनबिल्ट कॉइल है ये, ठीक है। इसमें हमारा ब्रेन, सर्वाइकल, होल स्पाइन, एलिस स्पाइन सारा कुछ एक ही बार में आ जाता है। इससे पहले जहाँ पे मैं करता था तो वहाँ पे क्या था सिस्टम कि अगर हम कर रहे हैं तो हमें सर्वाइकल अलग करना पड़ेगा, एलिस अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग कॉइल से थी। ये HNX कॉइल बोलते हैं इसको। इसमें सब कुछ एक ही बार में हो जाता है। अगर हमने एक बार पेशेंट को सेट कर दिया, हमें ब्रेन करना है और ब्रेन के साथ स्पाइन करना है, तो हम पेशेंट को एक बार लिटाते हैं, उसमें ब्रेन भी आएगा, एलिस स्पाइन वगैरह सारा कुछ एक बार में आ जाएगा। इससे क्या होता है, अगर डबल स्टडी होती है पेशेंट को बार बार निकालना और लिटाना नहीं पड़ता, और बहुत हेल्प होते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि हमारा कितना फास्ट स्कैन हो गया। और जैसे हमारे क्या कहते हैं ब्रेन कॉन्ट्रास्ट, सर्वाइकल कॉन्ट्रास्ट या होल स्पाइन कॉन्ट्रास्ट, एलिस स्पाइन कॉन्ट्रास्ट करना होता है, तो वो क्या होता है बड़ा हेल्पफुल होता है। एक बार में प्लान कर दो, सब कुछ हो जाएगा। ब्रेन होल स्पाइन करना है, एक बार में हो जाएगा, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा। उसके 2 स्कैन है, एक बार में हो गया कंप्लीट। क्योंकि वरना बार बार निकालने और बाहर करने में पेशेंट कितना क्लोस्ट्रोफोबिक होता है, उस टाइम में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये है हमारा सिंगल हेड चैनल कॉइल। कभी कभार जब प्रॉब्लम आती है ये देखिए 1.5 स्प्लिट हेड कॉइल है ये सिंगल चैनल कॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कॉइल्स में क्या होता है थोड़ा टाइम कम लगता है। ये HD है, ठीक है, डुअल चैनल है, ये सिंगल चैनल। तो सिंगल चैनल में क्या होता है टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं इसमें फ्लेयर करता हूँ या GRE करता हूँ या एनजियो वगैरह कुछ भी करता हूँ, टाइम बहुत इंक्रीज होता है। जो उसमें 5 मिनट लग रहे हैं वो इसमें क्या होता है, इसमें वो 12 मिनट का सीक्वेंस हो जाता है। जैसे HWI लेता हूँ वो एक 4 मिनट की सीक्वेंस है, वो 8 मिनट की हो जाती है। ऐसे फ्लेयर इसमें चेंज होता है। तो ये है सिंगल चैनल कॉइल, और ये मैंने आपको बताई है। हटा दीजिए सर, इसको वहीं रख दो नीचे। ये हमारा ब्रेन कॉइल है। अभी इस पर स्पाइन का कनेक्टर लगाया हुआ है हमने। ये है स्पाइन का कनेक्टर बेसिकली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक पेशेंट किया था शोल्डर और स्पाइन का, और ये है स्पाइन का कनेक्टर है बेसिकली। अगर मेरे को रिस्ट वगैरह करना होता है ना दोस्तों, रिस्ट हैंड करना होता है, इसमें मैं हाथ रखवाया, इसमें भी आराम से अच्छी क्वालिटी आती है। रिस्ट हो गया और हैंड हो गया, सब कुछ मैं इस पे कर देता हूँ। और नहीं तो मेरे पास वो भी है, अब मैंने आपको नी कॉइल दिखाई थी, उसमें भी करते हैं हम लोग। तो और अगर आपको ब्रेन, इसमें आपको ब्रेन करना है तो आप कॉइल चेंज कर दो। सर वो ब्रेन कॉइल दीजिए। तो ये है आपका ब्रेन कॉइल, ठीक है। हाँ ये देखिए, अगर बाई चांस हमें ब्रेन करना है, होल स्पाइन करना है, स्पाइन वगैरह करना है, तो हम ये कनेक्टर चेंज कर देते हैं इसका। ये है ब्रेन का, ठीक है। ये सर्वाइकल का कनेक्टेड है और ये ब्रेन का कनेक्टर है, ठीक है। ये आप लगा दो, इसमें आराम से पेशेंट को लिटाओ और सेट कर दो इसको। ये पूरा, और आपका होल स्पाइन और आपका एलिस स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, ये आपका हैंड करना है या रिस्ट करना है, और ब्रेन, एंजियो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। नेक आ जाएगा, तो नेक हो गया, और सर्वाइकल स्पाइन करना है या आपको ब्रैकियल फ्लेक्सिस वगैरह करना है, तो सारा कुछ के लिए ये कॉइल है हमारी, ठीक है। ये ब्रेन कॉइल और ये ब्रेन कॉइल का कनेक्टर। अगर हमें चेंज करना है, सर्वाइकल करना है, स्पाइन करना ओनली, तो हम कनेक्टर चेंज करके ये कनेक्टर चेंज करेंगे। अगर हमें ब्रेन भी है, साथ में स्पाइन भी है, तो हम ये कनेक्टर लगा के एक ही बार में कर देंगे, ठीक है सर। इसको हटा दीजिए, इसको वहाँ रखिए, इसको सर वहाँ रखिए, और सर वो नीचे ले आओ। अब वो ब्रेस्ट कॉइल रखी हुई है नीचे, वो नीचे ले आओ। दोस्तों कहीं कहीं ब्रेस्ट कॉइल नहीं होती, हमारे पास प्रॉपर ब्रेस्ट की कॉइल है। ये देखिए, ये है ब्रेस्ट कॉइल। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ब्रेस्ट कॉइल है। ये आती है ब्रेस्ट के लिए कॉइल, इतना बढ़िया क्वालिटी, और क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसमें। मैंने ब्रेस्ट, आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने ब्रेस्ट के स्कैन भी आपको बताए हुए हैं। ये दोस्तों हमारे पास है ब्रेस्ट कॉइल। अगर आपको ब्रेस्ट करना हो तो आप ब्रेस्ट कॉइल में लगा सकते हैं।
ठीक है, ये है ब्रेस्ट कॉइल। इसकी पोजिशनिंग, सेंटरिंग वो बहुत डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से कर रहे हैं। कितनी बार क्या होता है आपका जीरो नहीं होता, तो आप क्योंकि पोजिशनिंग आपकी नहीं होती कि आप पोजिशनिंग कहाँ कर रहे हैं, पेशेंट को कहाँ लेटा रहे हैं। तो इसमें ब्रेस्ट में क्या है, पेशेंट को जो आप लेटाते हैं उसका बहुत एक रोल है, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली सेट होता है। पहले फर्स्ट टाइम पे जब मैं भी MRI कर रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि पेशेंट प्रॉपर सेट नहीं होता। फिर एक लेवल होता, आप इतने लेवल तक इसको रखेंगे ब्रेस्ट कॉइल को, फिर कनेक्ट कर लो, इसमें पैडिंग कर लो कि पेशेंट को लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि कम से कम इसमें 30 to 40 मिनट से ब्रेस्ट में लगते हैं और कॉन्ट्रास्ट स्कैन भी होता है, तो टाइम लगता है। तो वो एक पोजीशन क्या होता है, एक पेशेंट सीधे लेटा है और एक उल्टा लेटा है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें आपको पेशेंट को आप सब कुछ सेट करके आराम से लेटाएं, तो इतना पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ये है आपका ब्रेस्ट कॉइल, ठीक है, ये हटा दो। अब एक हमारे पास और कॉइल होगी, वो TM जॉइंट कॉइल है, आप इसको वहीं रख दीजिए। अभी मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। और आप सुन रहे होंगे ये छुक छुक का साउंड, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया अब ये छुक छुक का साउंड, ठीक है। ये सब कुछ बेसिकली प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। हीलियम प्रेशर जाता आता है तो वो मेंटेन करने के लिए होता है। हीलियम प्रेशर को बेसिकली इसके अंदर हीलियम रहती है, नाइट्रोजन रहती है, ये मशीन को चिल्ड रखती है, ठीक है। और इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमेशा चलता रहता है, इसका कंप्रेसर हमेशा चलता रहता है। शील्ड कूलर 24 आवर्स इसका ऑन है। अगर थोड़ा सा भी कभी भी बंद हुआ, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपका प्रेशर बढ़ेगा, बाद में आपको हीलियम रिलीज करना पड़ेगा। और इसमें कुंच होने के भी चांसेस होते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ गया, आपका ये शील्ड कूलर बंद हो गया, तो जितना ही MRI ईजी है डायग्नोस करने के लिए, तो उतना ही हार्ड भी है और उतना ही रिस्की भी है दोस्तों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। एक भैया वो है, एक नीचे कॉइल ये है, मैं एक बार आप नहीं इसके बॉक्स के ऊपर देखिए, हाँ ये 2-3 कॉइल हैं, ये दे दो एक बार। आराम से। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे को आपको बतानी है इसमें, कि कैसा होता है, कैसे इसमें प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, कैसे शील्ड कूलर चलता है, कैसे इसको ठंडा रखा जाता है मशीन को। इसमें बड़े बड़े हमारे पास चिल्लर लगे हुए हैं, ग्रेडियंट चिल्लर है, और इसमें एक 4 फैन चिल्लर है, एंड हमारा क्या कहते हैं एक बड़ा सा चिल्लर भी लगा हुआ है मशीन को ठंडा रखने के लिए। शील्ड कूलर 365 डेज और हमेशा चलता हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे आपको चीज़ों में बताता रहूँगा, आगे वीडियोज में आपको एक एक चीज़ बताते रहूँगा। अभी हमारे पास कॉइल हैं, जैसे TMJ कॉइल हैं, और ये हमारे पास कॉइल्स आई हैं बहुत सारी, ठीक है दोस्तों। इनका अलग अलग यूज है, अगर रिस्ट वगैरह करना हो, ये देखिए, ये है आपको 1.5 लीटर का 4 चैनल की लार्ज फ्लेक्स कॉइल है ये, ठीक है। ये फ्लेक्स कॉइल है, ये लार्ज फ्लेक्स कॉइल है। और ये हमारे पास है दोस्तों, ये हटा दीजिए। और दोस्तों ये है एक हमारे पास ये स्मॉल फ्लेक्स कॉइल है, ठीक है। अगर रिस्ट करना हो या एल्बो